हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीक हमने मार्केट के अंदर कैसे काम किया। इस वीक में आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जब हमें मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सेलिंग नज़र आ रहा था तब हम यहाँ पे बाय करने का मार्केट के अंदर प्लान बना रहे थे। जब हमें मार्केट के अंदर बहुत अच्छा ऑलरेडी मोमेंटम मिल चुका था तब भी हम मार्केट के अंदर बाय करने का प्लान बना रहे थे। काफ़ी बार ऐसा भी होता था कि डाउन साइड एसएल होते थे, अपर साइड कोई एसएल नहीं होता था। फिर हम ये प्लान बना के जाते थे कि अगर कोई बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा तो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी एज कम्पेयर टू सेलिंग के लिए। तो वो प्लान हम मार्केट के अंदर क्यों बना रहे थे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत इस बात से करते हैं जहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि एसएल डाउन साइड होते हैं, अपर साइड वहाँ पे कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं होता। फिर भी मार्केट के अंदर हम ये सोचते हैं कि अगर कोई बाइंग साइड का ट्रेड हमें मिल जाएगा तो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इस बात को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो तरह के ट्रेडर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पोजिशनली मार्केट में काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंट्राडे में काम करते हैं। अब आप कुछ भी समझ लो, लेकिन जो पोजिशनली मार्केट में काम कर रहे होंगे वो हमेशा ज़्यादा समझदार होंगे एज कम्पेयर टू जो इंट्राडे में काम करते हैं। क्योंकि इंट्राडे में कैसे काम करना होता है, आपको ये देखना होता है कि मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। लेकिन जो पोजिशनली मार्केट में काम कर रहे होंगे उन्हें ये समझना होता है कि ये चार्ट कैसे काम करेगा और आने वाला 2 दिन का, 4 दिन का, 1 महीने का मार्केट चार्ट किस प्रकार बना सकता है, मार्केट में कितना अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, कितना डाउन साइड का आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इनका पोजीशन बनता है। इनके पास क्वांटिटी साइज भी बड़ा होता है, इनका पैसा भी बड़ा होता है। इंट्राडे में इतना बड़ा पैसा नहीं लगाया जाता। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट का मोमेंटम डिपेंड करता है कि पोजिशनली मार्केट में किस प्रकार की किसी ने पोजीशन बना रखी होगी। अगर बड़ा पैसा बाइंग साइड में बैठा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बड़ा पैसा डाउन साइड के लिए बैठा है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग ओवरऑल मार्केट को काम करना होता है। अब हमारा जो प्लान बनता है उसके पीछे रीजन क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनके अकॉर्डिंग हम पोजीशन बनाएं कि ये क्या कर रहे होंगे। तो हम ज्यादा तो नहीं कैप्चर कर सकते इनको, क्योंकि ये देखिए क्या करते हैं, जब इन्हें मार्केट को ऊपर ले जाना होगा तो पहले इतना नीचे लेके खड़ा कर देंगे, हमें समझ में नहीं आया मार्केट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक दिन में ऊपर ले जाएंगे। तो पोजिशनल जो काम कर रहे होते हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ, बड़ा पैसा होता है, वो बड़ा ही खतरनाक होता है। इन्हें समझ पाना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन अपनी जितनी कोशिश होती है, जितना इनके समझ पाते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं कि हमें इंट्राडे में कोई ट्रेड मिल जाए तो थोड़ा सा पैसा आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्लान होता है। अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब हम थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं कि हमें चार्ट में किस प्रकार काम करना होता है। यहाँ के हमने मार्केट के अंदर बाय का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। अब आपको ये चार्ट नहीं देखना, आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। हमें मार्केट के अंदर बहुत अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला। जिस प्रकार का बाइंग साइड का मार्केट के अंदर मोमेंटम आया हुआ है, हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये इंट्राडे वालों का काम नहीं है। कोई ना कोई बड़ी क्वांटिटी के साथ पोजिशनली यहाँ पे काम करा है, तभी जाकर हमें इस प्रकार का मोमेंटम देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ से हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम ना जाकर मार्केट में तो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो इसका रीजन क्या होता है, देखिए जब भी आप बड़ी क्वांटिटी में पोजिशनली काम करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी लगाई, मार्केट ऊपर गया, आप यहाँ पे जस्ट प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए। ऐसा नहीं निकला जाता, क्योंकि आपके पास हैवी क्वांटिटी होती है। आप निकलोगे, पता नहीं मार्केट कितना नेगेटिव आ जाए और आप ढंग से प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको मार्केट को कुछ ज़्यादा ही ऊपर ले जाना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप मार्केट को ऊपर ही ले जाना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरे बायर आ रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा और सेंटीमेंट को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। जब दूसरे लोग सेलिंग कर रहे होंगे तब जाकर उनके एसएल मिलते हुए आप मार्केट को ऊपर ले जाकर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर पाओगे। क्योंकि कंप्लीट अपना पैसा लगाकर ऊपर ले जाकर खड़ा करके आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मार्केट ऊपर नीचे ले जाने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता जब तक उनका अपना पैसा नहीं बनता। तो मार्केट में पोजिशनली काम कैसे किया गया यहाँ पे कि किसी ने यहाँ पे पोजिशनली बाय किया, बाय करने के बाद मार्केट को ऊपर लेके गया। जब किसी ब्रेकआउट को देखे दूसरे लोग बाय करना अगर शुरू किए, मार्केट उनको डराने के लिए, उनका सेंटीमेंट नेगेटिव करने के लिए डाउनफॉल किया जाता है। अब आप ये कह सकते हो सर ये वाला जो बायर है क्या इसको डर नहीं लगता कि इतना प्रॉफिट नजर आने के बाद इतना नेगेटिव आ गया तो निकलता नहीं है क्या? निकलेगा कैसे? क्योंकि या तो इसका दोस्त बैठा होता है अपर साइड, या फिर ये खुद से अपनी क्वांटिटी लगा देता है ताकि यहाँ पे उसने बाय किया, यहाँ पे कुछ सेलिंग में पैसा बना लेगा और वही पैसा यहाँ पे दोबारा मार्केट में लगा देगा। क्योंकि आपको तो डर लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन इसे तो पता होता है ना कि मार्केट को कितने नीचे लेकर आना है मुझे, तो इसे प्रॉब्लम नहीं होती। आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये तो पता होता है ना कि यहाँ पे मैं दोबारा से पैसा लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे सेलिंग में भी बैठा हूँ। तो ये सब बातें इन्हें पता होती है। काफी बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि सामने वाली अपोजिट पार्टी आ जाती है
तब वो प्रॉब्लम आपको समझा दूंगा कि वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे बायर बैठा, यहाँ पे पोजिशनली उसको बाय लेके गया, उसके बाद मार्केट को नीचे लेके आया, यहाँ पे सेलिंग में कुछ क्वांटिटी खुद से लगाई या अपने दोस्त को बोल दिया कि आप सेलिंग कर सकते हो, यहाँ तक आपको मार्केट को लाकर खड़ा करना है। उसके बाद दोबारा ऐसे मार्केट में ऊपर लेके गया, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता, इंसान एक बार में हार नहीं मानता, तो उसे बार बार दिखाना पड़ता है कि आप ये काम करके गलत कर रहे हो। तो दूसरे लोग दोबारा से बाय करेंगे, कुछ ब्रेकआउट को देखकर दोबारा से नीचे, दोबारा से ब्रेकआउट देखेंगे, दोबारा से नीचे, तो एक टाइम में वो हार जाएंगे, बाइंग करने वाले हार जाएंगे और वो सेलिंग में आना शुरू हो जाएंगे। और जब उनका सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा तब जाकर मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि मार्केट को अगर यहीं से ऊपर ले जाया जाता तो पता नहीं कितने लोग यहाँ पे पैसा बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं बना पाया होगा। तो इस प्रकार मार्केट में काम किया जाता है। अब ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया पोजिशनली मार्केट में कैसे देखा जाता है। अब आपको थोड़ा सा अपोजिट समझाता हूँ कि यहाँ पे बाय किया, मान लेते हैं कोई अपोजिट पार्टी यहाँ पे सेलर बैठ गया, यहाँ पे इसका दोस्त नहीं मिला, इसे कोई दूसरा जो बड़ा पैसा यहाँ पे लग गया, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर कोई बाय करना चाहता हो, कोई बड़ा पैसा सेलिंग भी कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर हम इसकी पार्टी में ज्वाइन करेंगे। तो पार्टी क्या कहती है कि यहाँ पे 43,000 का लेवल होल्ड कर रहा है मार्केट, इसके डाउन साइड आने ही नहीं दे रहा, क्योंकि अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, इसके डाउनफॉल करेगा, तो पहली बात तो ये बायर का ऐसे हिट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, दूसरे लोग भी यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में प्रेशर आ सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन ये ऐसा रिस्क ले ही नहीं रहा यहाँ पे। तो हमें क्या देखना होता है कि जब तक ये लेवल होल्ड कर रखा है तब तक हम सेलिंग करके क्या फायदा, थोड़ा सा बाइंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें खतरा होता है, हमने यहाँ पे क्या किया था, बाई किया था, नुकसान हो गया, तो खतरा बना रहता है। लेकिन क्या करें, टारगेट के अकॉर्डिंग चलना होता है, जितनी समझ सकते हैं मार्केट उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। कभी कभी ऐसा होता है पूरा वीक खराब हो जाता है इस चक्कर में कि मार्केट में बैठे हैं, मार्केट सेलिंग में जा रहा है, हम मार्केट के अंदर बाय करें, मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जहां तक ठीक ठाक चल जाता है, एक वीक ठीक निकल जाता है। अगर गलत हो जाए तो वहां पे प्लान गलत बनना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम क्या होता है, इंट्राडे में काम करना होता है। तो इंट्राडे में क्या होता है कि हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि अगर ज्यादा सेलिंग आ रहा है तो बाय नहीं करेंगे, इंडेक्स वगैरह देख लिया, कुछ सेटअप वगैरह देख लिए, कुछ कैंडल स्टिक देख लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम बच जाते हैं। अदरवाइज पोजिशनल में फंस जाएंगे। यहाँ पे अगर पोजिशनल इनके अकॉर्डिंग काम करें तो क्या पता है गैप डाउन खोल दें, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इंट्राडे में पावर रहती है इतनी कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारा प्लान क्यों था, यहाँ पे देखिए जब तक 43,000 का लेवल का होल्ड था, मैंने एक दिन भी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा। यहाँ पे हम बाय करे थे, यहाँ पे भी बाय करने का प्लान बना रहे थे, यहाँ पे मार्केट में इतना अच्छा सेलिंग मिला, लेकिन 43,000 का लेवल होल्ड था, ये बायर अपने आप को बचा रहा था, इसका एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ था। तो जब तक इसमें पावर है, हमें कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता थी नहीं। तो यहाँ पे हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा, हालांकि ये मोमेंटम यहाँ के हम निकल गए क्योंकि मार्केट में नजर आ रहा था कि सेलिंग आ सकता है। थोड़ा डर तो रहता है कि कहीं मार्केट में देखिए अब ये यहाँ पे बैठा है, कहीं पुट कॉल राइट में करके बैठ जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं रेंज में मार्केट चला जाए तो वो भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर था कि अगर हम पोजिशनली बेसिस पे अगर हम प्लान बना के जाएं, क्योंकि इंट्राडे का तो चार्ट हमें नजर आ नहीं रहा होता, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि 43,000 का लेवल होल्ड है, यहाँ पे चाहे सेलर इसका दोस्त बैठा हो, चाहे अपोजिट पार्टी बैठा हो, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके डाउन साइड में क्लोजिंग दे पाए। तो जब तक क्लोजिंग नहीं दे रहा था हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आराम से बाइंग करने का प्लान बना के जा रहे थे। हालांकि मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग भी आ रहा था, लेकिन मॉर्निंग में काम चल जाता था। तो इसलिए हम मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस नीचे होने के बावजूद भी बाय करने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि हमें खतरा क्या महसूस हो रहा था, क्योंकि जो पोजिशनली बाय करके बैठा वो मार्केट को नीचे आने नहीं दे रहा। तो हमें ये भी देखना होता है कि स्टॉप लॉस किसके मिलेंगे, कोई रिटेलर के मिलेंगे या कोई बड़ा पैसा वहां पे लगा के बैठा है। तो बड़े पैसे के पीछे आपको कभी नहीं जाना, उनके सामने मत आ जाना, क्योंकि उनके एसएल आपके बस का रोग नहीं है, क्योंकि वो बड़ा क्वांटिटी बड़ा पैसा होता है, वो आपके लिए क्या बड़े बड़े क्वांटिटी वहां पे हिल जाती है। तो उनके लिए हम कभी भी नहीं मार्केट में पोजीशन बनाते हैं। हमें ये होता है कि अगर कोई सेंटीमेंट नेगेटिव है तो बाय करने का मौका मिल जाए, अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव हो तो हमें सेलिंग करने का मौका मिल जाए, क्योंकि बड़ा पैसा भी ऐसे काम कर रहा होगा। हाँ, अगर गलत हो जाए तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, अपना सिंपल सा काम ये होता है। दूसरा क्या था, अगर आप एक बड़ा रीजन भी अगर कंसीडर करोगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा था। अब मार्केट में कोई अंदाजा लगाना गलत होगा कि मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे चला जाएगा या 2000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो हमें मार्केट के ऊपर छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो भी मैं गलत हो सकता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो भी मैं गलत हो सकता हूँ। तो जो हमें समझ में आ रहा था कि मार्केट सपोर्ट होल्ड कर रहा है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम भी कर रहा है, तो बेवजह हम सेलिंग में क्यों जाए, ये अपना सिंपल सा प्लान था। इसीलिए यहाँ पे डाउन साइड स्टॉप लॉस होने के बावजूद भी काफी बार ऐसा होता था कि मार्केट के अंदर बाय करने का ही प्लान बना के जा रहे थे।
काफ़ी बार ऐसा होता है लॉस भी हो जाता था, वो हमें देखना होता है कि करंट डे में चार्ट में कैसे चल रहा है। जैसे हमें आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ जाते जाते। तो यहाँ पे अब जैसे ये देखिए कितना अच्छा सेलिंग आ जाता है। अब निफ्टी में हमें नहीं पता होता है इतना अच्छा सेलिंग बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में बन जाती है कि इंडेक्स में क्या चल रहा है। देखिए डिपेंड करता है कि माइंडसेट वहां पे कैसे काम कर रहा होगा, क्योंकि अपना काम क्या है कि इंडेक्स को देखना, स्टॉक्स को देखना, ऑप्शन चेन को देखना, कैसे भी आप पकड़ के लाओ कि वो क्या कर रहे हैं, बस अपना इतना काम है। बड़ा पैसा क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, 2-3 दिन में मार्केट को क्या देख रहे हैं, उनको देख देख के आप काम करते रहोगे तो भी काम चल जाएगा। काफी बार क्या होता है कि हम डेटा वगैरह देखते हैं तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो चार्ट में हमें थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है अगर मौका मिल जाता है। अगर गलत हो तो वहां पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम गलत होते हैं तो स्टॉप लॉस लेके निकलते नहीं। मान लेते कि यहाँ पे मैं बैठा रहता तो पैसा मेरा बन जाता, लेकिन ये मेरी आदत हो जाती। तो किसी दिन अगर यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा था, मैं काट नहीं पाता, और फिर ये मेरी पूरी साइकोलॉजी खराब कर देता। फिर मैं यहाँ पे भी लॉस ले लेता, यहाँ पे भी लॉस लेता, और 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यू लॉस हो सकता था। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो लॉस को आप समझने की कोशिश करो। लॉस केवल आपकी कैपिटल कम नहीं करता, आपका वो माइंडसेट भी खराब करता है। तो समझने की यही बात है कि लॉस को कम से कम रखा करो। हाँ 1-2 दिन चल जाता है तो फिर उसको ज़्यादा माइंड पर मत लेना, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि इतना लॉस हो गया, वो हो गया, चाहे आपका एक दिन में कितना भी नुकसान हो जाए, फिर उसको आपको माइंड से दूर करना है, या फिर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग से 1-2 दिन के लिए दूर हो जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लॉस होगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको दूर करने का एक ही रास्ता है। तो या तो अपना छोटा कैपिटल के साथ ट्रेड करो, या कोई बड़ा लॉस मत लो। एक अपनी लिमिट रखो, इसके बाद तो मुझे लॉस लेना ही नहीं है, कम से कम ट्रेड किया करो। हाँ थोड़ा थोड़ा मार्केट के साथ चलने की कोशिश किया करो कि मार्केट होल्ड कर रहा है, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो टॉप बॉटम पकड़ने की कोशिश मत किया करो। इस प्रकार हमें मार्केट को देखना है, तो ज़्यादा वो नहीं है, हमें जस्ट मार्केट के साथ साथ चलने की आदत डालनी है। जब हमें लगे कि बायर में पावर ज़्यादा है तो हम बाइंग साइड रहेंगे, अगर हमें लगे सेलिंग में पावर आ सकती है तो हम थोड़ा बहुत सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। और ओवरऑल आपको करंट जो चार्ट में नजर आएगा उसके ऊपर डिसीजन लेना होता है। काफी बार क्या होता है कि हम यहाँ पे बाय करने का प्लान बैठे होते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाता है, हम सेलिंग के प्लान में चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि जो आप प्लान बना के आए हो वही आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको जो सामने नजर आ रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही बहुत है आज के लिए, धन्यवाद।